निगासन के क्षेत्र में तुम मेरा नाम रोशन करोगे, मरने के बाद तुम्हारा नाम रोशन। नारे तकबीर, नारे रिसाला, पुरशे हमीदे मिल्ला, यादगारे हमीदे मिल्ला। वाह वाह वाह। हजरात, बात समझ में आ रही है? आज वो अपने आरामगाह में आराम कर रहे हैं, क्या मेरी बात नहीं सुन रहे? सुन रहे कि नहीं सुन रहे? अगर आपके समझ में बात ना आती हो तो थोड़ा मैं बता दूं। उलमा तो जानते हैं, आपने सुना होगा, उलमा एक हदीस बयान करते हैं और कहते हैं जब कब्रिस्तान जाओ तो कब्रिस्तान जब पहुंचो तो उसके सिरे पे खड़े होकर के क्या कहो, क्या कहना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। यही तो, जरा तवज्जो दीजिए। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। यहाँ पे सब पढ़े लिखे नहीं है, सब आलिम नहीं है, सब हाफिज नहीं है। थोड़ा लेके जाओ, गौर से सुनो, क्या पढ़ा जाएगा? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। हम मेड़ पे खड़े हुए, कब्रिस्तान के किनारे खड़े हुए, हमने सलाम किया। कब्रिस्तान 1 बीघे का था, मेरी आवाज वहां तक पहुंच गई। और जब आवाज पहुंची तो आप जानते हैं मेरे रसूल फरमाते हैं कब्र वाले तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं। यार कह दो सुभान अल्लाह। कब्र वाले तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं। जरा गौर से सुनिए, अगर कब्रिस्तान 4 बीघे का हो कि आवाज वहां तुम्हारी पहुंची, चलिए आवाज कड़क है, 4 बीघे में आपकी आवाज पहुंच जाएगी। 1 किलोमीटर का कब्रिस्तान है, वहां तुम्हारी आवाज पहुंच जाएगी। अरे मियां पहुंच सकती है कि नहीं? नहीं पहुंच सकती है। ना आधा किलोमीटर में आवाज पहुंच सकती है, ना 1 किलोमीटर तक तुम्हारी आवाज पहुंच सकती है। और अगर कब्रिस्तान 2 किलोमीटर का है, 3 किलोमीटर का है, 4 किलोमीटर का है, 5 किलोमीटर का है, हमने कहीं कहीं कब्रिस्तान 10 किलोमीटर का देखा है। लेकिन हुक्म शरीयत देखिए, मुस्तफा का फरमान देखिए, मेरे मुस्तफा ने अपने उम्मतियों पे कितना बड़ा एहसान किया है। जरा तवज्जो दीजिए कि अगर 11 किलोमीटर का हो, चाहे 12 किलोमीटर का कब्रिस्तान हो, चाहे 50 किलोमीटर का कब्रिस्तान हो, कब्रिस्तान के एक किनारे खड़े होकर के तुम एक बार कहोगे अस्सलाम वालेकुम, तो 12 किलोमीटर के जितने मुर्दे हैं सब कहेंगे वालेकुम अस्सलाम। मैं पूछता हूं तुम्हारी आवाज में ताकत कहां पहुंच गई? उसमें फासिक भी हैं, फाजिर भी कब्रिस्तान में, बेनमाजी भी हैं, बगैर ज़कात देने वाले भी हैं, उसमें गैर नमाज पढ़ने वाले भी हैं, उसमें गुनहगार हैं, सियाकार हैं, सभी तो हैं। लेकिन सबों ने सलाम का जवाब दिया। आपका 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर आपकी आवाज पहुंच गई और ये हुक्म नहीं है कि इस कब्र पे जाके खड़े हो सलाम करो, उस कब्र पे जाके खड़े हो सलाम करो, उस कब्र पे जाके हो के सलाम करो। नहीं, हुक्म शरा ये है कब्रिस्तान के किनारे खड़े हो करके सलाम करोगे। अब कब्रिस्तान छोटा हो या बड़ा, कब्रिस्तान बहुत बड़ा हो चाहे बहुत छोटा हो, लेकिन हर मुर्दे आपके सलाम का जवाब देंगे। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारी आवाज के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई है? तुम्हारे आवाज में इतनी बुलंदी कहाँ से आ गई है? तुम्हारी आवाज इतनी वहां कैसे पहुंची है? तो तुम क्या जवाब दोगे? सुनो, ये हमने फरमाने रसूल अदा किया है, तो फरमाने रसूल का सदका है कि हम किनारे खड़े होकर के सलाम करते हैं तो पूरे कब्रिस्तान वाले मेरे सलाम का जवाब देते हैं। मैं पूछता हूँ, जब इतना बड़ा कब्रिस्तान के अंदर हमारी आवाज पहुंच सकती है, वहाँ पे गुनहगार भी हैं, बेनमाजी भी हैं, वहाँ शराबी भी हैं, जुआरी भी हैं, हर तरीके के लोग हैं, लेकिन तुम्हारी आवाज को सुन करके तुम्हारे सलाम का जवाब दे रहे हैं। ए मुसलमानों, जरा गौर करो, जब ये गुनहगार हमारी सलाम का जवाब 10 किलोमीटर से सुन करके मेरे सलाम का जवाब दे सकते हैं, तो निगासन के क्षेत्र में बैठ करके मदरसा के अंदर उर्से हामिदी में हम यहाँ से मुस्तफा को सलाम करेंगे, वहां मेरे मुस्तफा सलाम का जवाब। हम यहाँ से पुकारें, वो वहां से सुने। हम यहाँ से पुकारें, वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। मुसलमानों, आम मुर्दे का जब ये आलम है तो आलिम का आलम क्या होगा? जब आप मुसलमान मोमिन का आलम ये है तो आलिम का मर्तबा क्या होगा? जब आम लोग सुनते हैं, जब आम लोग सुनते हैं
आम कब्रिस्तान वाले सुनते हैं, तो जब आलिम के उर्स में आए हो तो क्या नहीं सुनेंगे? बोलो यारो बोलो, जिस इरादे से आए हो वो तुम्हारा इरादा भी देख रहे हैं। जो तमन्ना लेकर के आए हो वो तमन्ना दे सुन रहे हैं, जान रहे हैं। जिस मकसद से आए हो वो तुम्हारा मकसद भी जान रहे हैं। क्यों? इस वजह से कि आलिम दीन अपने कब्र में लेटा है। जब आम मुर्दे तुम्हारी बात सुनते हैं और तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं, ये तो आलिम दीन है, नाइबे रसूल हैं, सरकार के वारिस हैं। और जब सरकार के वारिस हैं तो इनका आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? मेरे भाई, तो आप ये ना सोचो हम ऐसे कब्र पे जा रहे हैं, वहां मेरे क्या सुनाई होगी। आजकल बहुत तेजी के साथ यह अकीदा उठाया जा रहा है कि कब्रों पे न जाया करो, वलियों की बारगाह में क्या रखा है, दूर से फातिहा पढ़ लिया करो, दूर से सलाम कर लिया करो, वहां मत जाया करो। वहां जाने से क्या होता है? जाओगे क्या मिलेगा? अरे मेरे भाई, अगर जाना ही मना है और वलियों की बारगाह में या बुजुर्गों की बारगाह में या अपने माँ बाप के कब्र में पर जाना ही मना है, तो मेरे सरकार हर साल मेरे सरकार कब्रिस्तान क्यों जाया करते थे? कब्रे ओहदों शोहदाए ओहद के कब्रों पे मेरे आका हर साल जियारत के लिए तशरीफ ले जाया करते थे। सरकार तो चाहते मदीने में रहते थे। सरकार ने पैगाम दे दिया अपनी उम्मतियों को कि जब साल पूरा हो जाए तो उनके मज़ारों पे जाया करो, और जब जाओगे उनसे उनसियत पैदा होगी, मोहब्बत पैदा होगी, लगाव पैदा होगा। इधर से तुम कुछ भेजोगे और उधर से तुम्हें कुछ सवाब मिल जाएगा, उधर